दोस्तों 2024 के इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे क्या करना है? बिकॉज हम हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। मैं लॉन्ग टर्म नहीं हूँ। आपका पता नहीं लॉन्ग टर्म हो क्योंकि बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म पे विश्वास नहीं करता। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, हाँ लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा होता है, नो डाउट बहुत अच्छा होता है। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आजकल मैंने स्कैम्स वगैरह सब कुछ और फ्रॉड वगैरह ये चीज़ें नॉर्मल से नॉर्मल हो गई है। इसके कारण मैं कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं करना और ना ही किसी को सजेस्ट करता। बाकी ठीक है, कोई कंपनी का फंडामेंटल किसी कंपनी को आप जानते हो, लिटरली उसके अंदर तक घुसे हुए हो, उस कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म करने से पहले कम से कम एक कंपनी में आप लॉन्ग टर्म करोगे ना, तो उसके अंदर 1 महीने तक की रिसर्च आप करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम बता रहा हूँ 1 महीने की, ऐसे नहीं 1 घंटे 2 घंटे आप रिसर्च करके उसके हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जब जाके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे। वरना और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो चार्ट बेसिस पे होता है। ओबियसली उसमें फंडामेंटल सब कुछ चार्ट के अंदर कैलकुलेशन आ जाती है अपने आप ही। बिकॉज चार्ट पे परफॉर्म करेगा वो स्टॉक, फंडामेंटल तो ज़रूर ही करेगा। बिकॉज आप और हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे उसके अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं जो उसके फंडामेंटल वगैरह सब रिसर्च करके बैठे रहते हैं और चार्ट पे वो परफॉर्म इसी बेसिस पे करता है। राइज इसीलिए करता है क्योंकि कोई चीज़ पड़ी रहती है तो वो चीज़ एक दायरे में सीमित रहती है, लेकिन वो राइज करती है ना फंडामेंटल, वो ओबियसली कई दिनों से कंसोलिडेशन से फेज से बाहर आती है, उसके बाद में राइज करती है। अब बात कर लेते हैं अपन, 2024 के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट में अपन को क्या करना है? नेक्स्ट में मैंने एक पोर्टफोलियो डाला था, उसके अंदर जो मुझे ठीक लगे थे बेसिस पे, चार्ट बेसिस पे, फंडामेंटल बेसिस पे, एवरीथिंग बेसिस पे। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा उसके अंदर सारे के सारे राइज करेंगे। अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, 1-2 स्टॉक लेके बैठ जाते हैं उसके अंदर। नहीं, वो पोर्टफोलियो है। एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको किसी एक शेयर के पीछे मत भगना, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि एक्चुअली क्या होता है, एक दौर आता है, जैसे जैसे 2020 में एक दौर आया था, किसका किसका दौर आया था 2020 में? 2020 में आया था दौर फार्मा का। फिर आया किसका दौर? इस चीज़ का। तो अब अपन को ये देखना है किसका दौर आने वाला है। देखो एक्चुअलिटी फंडामेंटल राइज कर रहा है मार्केट, नो डाउट फंडामेंटल राइज करता है रेलवे सेक्टर। बिकॉज रेलवे सेक्टर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मोदी जी का वो जो स्टेटमेंट है 100 दिन वाला, उसके अंदर आप चीज़ देखिएगा, रेलवे को और इंफ्रा को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन एक्चुअलिटी अब थोड़ी सी डिफरेंस हो चुकी है अपनी, बिकॉज बिकॉज रेलवे और इंफ्रा को बहुत ज़्यादा राइज कर चुके हैं। अब उनमें से आपको ढूंढना होगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो रियलिटी में आगे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और एक तो रेलवे का हो गया, दूसरा पावर सेक्टर हो गया। पावर सेक्टर में भी जैसे म्यूचुअल फंड करता है ना, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, एक चीज़ का देखिए, म्यूचुअल फंड वगैरह उसके अंदर ऐसे नहीं कि वो एक ही चीज़ में कैपिटल में डाल देता है। वो एक रिसर्च टीम होती है उनकी, और वो रिसर्च करती है पर्टिकुलर उस बेसिस पे कि हाँ कौन सा स्टॉक्स या फिर कौन सी कंपनी वो इस एक्चुअली में राइज कर सके। तो आप पहले ऐसा सेक्टर्स चूज़ करना। मेरा परफेक्ट सेक्टर इन फ्यूचर के लिए अभी 2 सेक्टर हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट है फार्मा वगैरह, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी चीज़ है मेरा रेलवे। मैंने रेलवे के अंदर देखो कुछ चीज़ें हैं, मैंने बताऊंगा नहीं डायरेक्ट, कंपनियों के नाम नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज आप अपना व्यू देखिए, कंपनी अपनी देखिए। बिकॉज आपको मेरे से जुड़े बहुत टाइम हो चुका है, मैं भी ये समझता हूँ आपको इतना नॉलेज हो गया होगा कि आप अपनी रिसर्च अच्छे से कर सको,
ठीक है, मैं कोई इंट्राडे ट्रेडर हूँ नहीं, इंट्राडे ट्रेड भी करता हूँ बट मैं ऑप्शन ट्रेडर इतना खास नहीं करता। मैं सब कुछ करता हूँ, ऑप्शन भी करता हूँ और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। मेरा बेसिकली स्टॉक्स में रहता है, ऑप्शन में महीने में 1 या 2 बार करता हूँ, इससे ज़्यादा दैट्स इट नहीं करता मैं कभी भी। और थर्ड चीज़, लेकिन फिर भी मेरा बराबर इक्वल चलता है पोर्टफोलियो में P&L, 1-2 करने के बावजूद भी बट ठीक है। बट मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं है मार्केट कोई बहुत ज़्यादा राइज नहीं किया है, आप चार्ट उठा के देखना, राइज वो स्टॉक किए हैं जो 10 रुपये से 100 रुपये चले। वो मैनिपुलेशन ऑलवेज चलती है अपने इंडियन मार्केट के अंदर, क्या हर कहीं चलती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, कोई ऐसा स्टॉक्स मत उठा लेना जो बहुत ही बेकार हो। उसके फंडामेंटल चेक करना, उसकी PE रेशियो चेक करना और उसके एक्चुअलिटी परफॉर्मेंस चेक करना। चार्ट बेसिस देख लो आप वैसे कि चार्ट पे परफॉर्म कैसा कर रहा है। मैंने बोला मल्टी ईयर, मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसीलिए ही पकड़ता हूँ। मेरा मल्टी ईयर ब्रेकआउट पकड़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि कोई कंपनी एक्चुअली एक ही जगह पे कंसोलिडेट करती है, इसका मतलब ये हो गया, और उसकी अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यू अच्छी होती जाती है। जैसे अभी कोई स्टॉक जैसे मान लो दो तरीके के चार्ट पे मैं काम करता हूँ। एक, जैसे मान लो कोई स्टॉक अभी 1000 पे लिस्ट हुआ, ठीक है, वो गिरा इसलिए क्योंकि उसके फंडामेंटल एक्चुअली उस टाइम सही नहीं थे बिल्कुल। वो गिरता आया 200 रुपये पे, ठीक है। अब 200 रुपये पे बॉटम आउट भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि बॉटम आउट कैसे करते हैं। बॉटम आउट किया है 200, 210, 220, 300, 400 पे, जैसे 210 का लो बनाया। अब मैंने लो पे नहीं बाई करूँगा, ऐसा नहीं कि लो पे बाई कर लो, 1000 रुपये से गिरता आया 200 पे आया। वो 200 पे आया 10 रुपये पे भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का नहीं है, बट एक्चुअली जैसे पेटीएम है, अभी पेटीएम की बात कर लेते हैं अपन। पेटीएम जैसे लिस्ट कितने पे हुआ था, ये मेरे को एक्चुअली ध्यान नहीं है कितने पे हुआ। वो गिरता डाउन आया, ठीक है, डाउन आया। अभी जब तक उसकी कंपनी एक अच्छे डिसीजन नहीं लेने लगेगी, और वो जैसे ही उसकी कंपनी पेटीएम अच्छे डिसीजन लेने लगेगी, उसके बाद में ऑब्वियसली उस चार्ट के ऊपर अपने आप बॉटम आउट दिखेगा, और प्लस में उसके फंडामेंटल भी राइज करेंगे, फंडामेंटल ऑटोमेटिक राइज करेंगे, चार्ट पे दिखेगा, साथ साथ में फंडामेंटल भी राइज करेगा। मतलब आपको पहले दिखेगा किसके, चार्ट के ऊपर, फंडामेंटल आपको बाद में सूचना मिलेगी। बिकॉज आप जैसे मान लो उसने 210 रुपये पे बॉटम आउट किया, 250 पे बॉटम आउट, 300 रुपये पे बॉटम आउट किया, तो आपको दिखेगा कब, न्यूज़ कब आएगी, जब आप वो 500 रुपये पहुँच जाएगा, 550 पहुँच जाएगा, वहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं होगी लेने की। तो बेसिकली चार्ट इज़ एवरीथिंग, चार्ट सब कुछ है। मैं आपको स्टार्ट से बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म नहीं करता, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट ठीक है, हर चीज़ करना चाहिए। मैं वक्त के हिसाब से करता हूँ, बिकॉज आप एक कुछ समय हो जाएगा ना, हर चीज़ खुद के सेल्फ बेसिस पे करोगे, या टेलीग्राम पे टिप लेके, या फिर कहीं पे भी टिप लेके वो जो काम करते हो ना, वो करना जिस दिन छोड़ोगे ना आप, मैं कहता हूँ उसी दिन आप एक्चुअलिटी में ग्रोथ कर पाओगे। और एक स्टॉक मार्केट का एक रूल है कि आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वर्क करने में आपने अच्छी ग्रोथ करोगे, तो हर साल आपका रिवेन्यू जस्ट डबल होगा, उसका मिनिमम डबल, जस्ट डबल। जैसे इस साल आपने 100 रुपये बनाए, अगले साल आप 200 रुपये बनाओगे, फिर उससे अगले 400। तो ये चीज़ काम करती है। थैंक्स, कुछ सीखने को मिला। बाय बाय। कुछ क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।